नारायण। एक बार आज की बात शुरू करते हैं कहानी से। एक बार एक आदमी घोड़े पे बैठा हुआ जा रहा था और घोड़ा बेतहाशा दौड़ रहा। तो उसने कहा कि कहाँ जा रहा है? लोगों ने पूछा उससे। कहता है अदालत जा रहा हूँ, पेशी है। बोले भाई तू जा तो इस साइड रहा है, पेशी तेरी इस साइड है, क्या कर रहा है? कहता है घोड़ा काबू नहीं आ रहा। अचानक सामने कीचड़ का तालाब आया, घोड़ा उसमें घुस गया, सारे कपड़े खराब हो गए आदमी के भी। वो लगा रोने, कहता अदालत में पहुंच नहीं पाऊंगा मैं, सारे कपड़े भी खराब हो गए, सारा सिस्टम भी खराब हो गया। अब मैं वहां जेल भी होएगी, जुर्माना भी होएगा, अब मैं क्या करूं अब? तो बोले भले आदमी, तूने घोड़े की लगाम पकड़ ली होती, लगाम कस ली होती, घोड़े को मोड़ लेता। घोड़ा अपनी मर्जी जा रहा है, घोड़ा इस चीज के लिए नहीं बना कि वो अपनी मर्जी जाए। घोड़ा इसलिए बना है कि वो तुम्हारी मर्जी चले। सही बात है। तुम गाड़ी के ऊपर स्टीयरिंग को अगर नहीं पकड़ोगे तो एक्सीडेंट तो होगा ही होगा। स्कूटी का हैंडल नहीं पकड़ोगे तो एक्सीडेंट होगा ही होगा। अब वो जो आदमी बैठा हुआ है वो आप लोग हो, हम लोग हैं। और वो जो घोड़ा है वो मन है, और जो अदालत है वो ईश्वर है, और जो कीचड़ है वो माया है। हम अपने मन को माया से मोड़ के और उसमें भगवान की तरफ लगा सकते हैं। लगाम कसनी पड़ेगी। अब आप मुझे ये बताइए, कष्ट कष्ट क्या है? कष्ट की कोई डेफिनेशन है? तीनों चीजों को किसी भी तरह का दुख पहुंचना, मतलब शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, मतलब दुख जो भी किसी तरह का दुख होता है वो कष्ट। कष्ट अच्छा है या कष्ट बुरा है? आध्यात्मिक रूप से अच्छा ही है, कष्ट अपने कर्म निकलते, लेकिन कैसे? सामने कष्ट आता है तो कम से कम हम प्रभु का स्मरण और ज्यादा अच्छे से कर पाते हैं। जब तक कष्ट नहीं आता तब तक हम भी थोड़ा सा मन को कंट्रोल नहीं करते, खुशी में इधर उधर ज्यादा भागता है वो। क्या आप कष्ट मांग सकते हो भगवान से कि भगवान हमें कष्ट दे दे? हम लोग जब बचपन में पढ़े, चाहे हमने पढ़ाई की, चाहे हमने काम सीखा, वो जो कष्ट हमने पढ़ाई करते हुए, काम सीखते हुए, ट्रेनिंग लेते हुए जो उठाया कष्ट, उसकी वजह से आज हम सब लोग कमाने के लायक हुए हैं। सही बात। अब महिलाओं ने
9 महीने तक कष्ट उठाया। जब प्रेगनेंसी शुरू हुई तो उल्टियां लगनी शुरू हो गई, चक्कर आने शुरू हो गए। डिलीवरी के टाइम का भयानक दर्द आप लोगों को बता दूं मैं, दर्द को जिस यूनिट से नापा जाता है, हम लोग मैक्सिमम 45 यूनिट दर्द सहन कर सकते हैं। तलवार से, गंडासे से वो कोई हमारा अंग काट दे तो हम लोग तकरीबन 150 से 150 यूनिट दर्द हमें होता है। डिलीवरी के टाइम 275 यूनिट दर्द होता है। नया नया जन्म होता है। हाँ जी, एक नया जन्म। तो अगर वो 9 महीने का कष्ट ना उठाएं, वो प्रसव पीड़ा का कष्ट ना उठाएं, तो क्या मां कहला सकती हैं? कष्ट के बिना कुछ हासिल नहीं है। गाना भी है गुरुजी, कष्ट सहकर जन्म लेता हर कोई इंसान। तो 2 कष्ट तो मैंने बता दिए। तीसरा कष्ट, सुबह से शाम तक हम लोग अपने कंफर्ट जोन से निकल के काम करते हैं। बहन सोनू अपने घर से इतनी दूर बैठी हुई है, कष्ट उठा रही है, तभी तनख्वाह आ रही है। दुनिया जहान के स्ट्रेस आप लेते हो, दुनिया जहान की मेहनत आप करते हो, दुनिया जहान के पंगों में आप उलझे रहते हो, दुनिया जहान के कैलकुलेशन ये दोनों व्यापारी हैं, ये दोनों करते हैं। वो कष्ट उठाने के बाद ये शाम को या महीने में या हफ्ते में अपने पैसे हमारे हाथ में आते हैं। कष्ट से तो आ रहे हैं, फिर भी हम कष्ट से डरते हैं। मान लीजिए 6 बातें होती हैं। मान लीजिए कष्ट आया, साधक खुश हो जाएगा। मेरे प्रारब्ध में कष्ट भोगना लिखा था, मेरी किस्मत में कष्ट भोगना लिखा था, वो कष्ट भोगना मुझे मिल गया। कष्ट तो आना ही था, आज नहीं आता तो कल आता। किसी और के हिस्से का कष्ट तो आया नहीं है। कष्ट तो अपने ही भाग्य का आया है। हम लोग ये सोचते हैं कि उसने मेरी जिंदगी खराब कर दी, मेरी जिंदगी में जो कष्ट है किसी और की वजह से है। नहीं, कष्ट आपके अपने भाग्य का है। आपको कोई चाह के भी कष्ट नहीं दे सकता जब तक आपके नसीब में कष्ट ना लिखा हो। हम लोग जिम्मेदार ठहरा देते किसी को भी। मेरे पास तो बहुत काम होता, उसने बीच में अड़ंगा अड़ा दिया। नहीं, वो तुम्हारी किस्मत में लिखा था अड़ंगा अड़ना। वो कष्ट तुम्हारे हाथ से जाना था, वो जो तुम्हारे हाथ से सफलता निकल गई वो लिखी हुई थी। किसी के करने से कुछ नहीं होता।
पर मान लीजिए आप एक दुकानदार हैं, आपके आसपास आप ही के सामान की 5 दुकानें हैं। आप ये सोचते हो कि उसकी वजह से मुझे कष्ट है, उसकी वजह से मुझे कष्ट है, उसकी वजह, अपने अपने अंदर झांक के देखा, आप जो भोग रहे हो वो आपका प्रारब्ध है। ये साधक खुश हो जाएगा, अरे उधार चुकाया गया। कोई बहुत सुखी है ना, बहुत सुखी है, कोई हर चीज से सुखी है, तो आप ये समझ लेना कि वो अपने प्रारब्ध के सारे कष्ट भोग चुका है, और उसके ऊपर ऐसा टाइम गुजरा होगा पहले जब उसका ये मन करता होगा कि मैं जिंदगी खत्म कर दूं। दूसरी बात, जब कष्ट आता है ना, हम भगवान को याद करते हैं। जो बहन सुमिता ने कहा, भगवान को याद करते हैं, चाहे हमारी भक्ति सकाम है, भगवान इस कष्ट से छुटकारा दिलवा दे। निष्काम भक्ति नहीं, सकाम भक्ति है। अरे भक्ति तो है, रोटी गेहूं की नहीं है, मक्की की है या चने की है, पर रोटी तो है, पेट तो भरेगी। भक्ति जो है वो रोटी की तरह है। सकाम कर लो, निष्काम कर लो, कैसे ही कर लो, भक्ति तो भक्ति है। भगवान से जुड़े तो आप। तीसरी बात, जब कष्ट हमारे ऊपर आता है, मान लीजिए भूकंप आ गया, घर टूट गया, घर अकेला आपका तो नहीं टूटा है, आप भक्त हो, कोई जो भक्त नहीं है उनके भी घर टूट गए, आपके मन में आएगा यार मैं तो इतनी भक्ति करता था, मेरा घर से भी टूट गया। भगवान, और भी तो कई घर खड़े रह गए, तो मेरा घर भी खड़ा रह सकता था। तो आपको पता चलता है कि जो भगवान का हिसाब है, भगवान देखता नहीं है कि कोई भक्त है या भक्त नहीं है। जो कष्ट देना है तो सबको देगा। आपको पता चल जाएगा कि मेरी भक्ति के परिणाम स्वरूप मेरे कष्ट गायब नहीं होंगे। समझे मेरी बात? भगवान ने क्या कहा है, बड़ी प्यारी बात कही है। एक आज से 35-38 साल पहले की बात है। फुटप्रिंट्स ऑन द सैंड पोस्टर आता था। मैंने पहली बार जब पढ़ा, जब हम कॉलेज में पढ़ते थे, मेडिकल कॉलेज में मैं था, तो हमें बड़ा शौक होता था। पोस्टर्स होते थे, इतने इतने पोस्टर मिलते थे, मोटे कागज के, बहुत मोटे कागज के, ऑलमोस्ट गत्ते टाइप के, और वो कमरे में लगा रखे होते थे, सबने लगा रखे होते थे। उसमें मोटिवेशनल भी होते थे और धार्मिक पोस्टर भी होते थे, भगवानों की फोटोग्राफ्स वगैरह होती थी, या फिल्म और इसके स्पोर्ट्स के जो स्टार्स थे उनके वो होते थे। तो वहां पे एक होटल के अंदर वो फुटप्रिंट्स ऑन द सैंड लगा हुआ था।
आप सबने सुन रखी होगी फुटप्रिंट्स ऑन द सैंड, सुन रखी है कहानी ना? सुनी हुई है ना सबने? नहीं सुनी? एक बार एक व्यक्ति ने देखा, जो उसने जीवन जिया था तो वो उसको समुद्र के किनारे रेत में छपे हुए पैरों के निशान दिखाई दे रहे हैं। जहां जहां उसका खुश टाइम था वहां वहां तो 2 जोड़ी पैर के निशान थे, जहां दुख का टाइम था वहां 1 जोड़ी पैर के निशान थे। जो कष्ट काल था उसमें 1 जोड़ी पैर के निशान थे। बड़े बड़ा हैरान हुआ, भगवान को बोला, जब मेरा सुख का समय था तब तो तुम साथ साथ चल रहे थे, जब कष्ट काल आया तो तुम मुझे छोड़ के चले गए। भगवान बोले, ध्यान से देख, जो पैरों के निशान, सिंगल जोड़ी जहां पे पैरों के निशान है, 1 जोड़ी पैरों के निशान है, वो पैरों के निशान मेरे हैं, तेरे नहीं है। तुझे वहां मैंने गोद में उठाया हुआ था। भक्त का क्या करेंगे? भगवान कष्ट काटते हुए उसको सहारा दे देंगे। कष्ट खत्म नहीं कर सकते। एक वो कहानी अलग अलग नामों से, अलग अलग भगवानों के नाम से आती रहती है कि एक साधु थे, बुजुर्ग हो गए थे, डायरिया लग गया, तो वो शिष्य साथ थे, तो डायरिया ज्यादा लगा हुआ था, वो बेचारे कहीं जा नहीं सकते थे उठ के, ज्यादा बुजुर्ग थे, बीमार ज्यादा थे, तो वो जैसे ही गंदा हो जाता उनका तो वो लाठी बजा देते, तो वो आके, कोई शिष्य आके सफाई कर जाता। क्योंकि उसकी बदबू से, उसके गंदगी की वजह से कोई शिष्य उस कमरे में नहीं सो रहा था, रात का टाइम था, उन्होंने लाठी बजाई, 3-4 बार कोई शिष्य नहीं आया। 5वीं बार लाठी बजाई तो एक शिष्य आया, आके उसने सफाई की, बड़े प्यार से सफाई की, बड़े प्यार से कपड़े चेंज किए, करने के बाद वो चला गया। 2 बार, 3 बार, 4 बार वो शिष्य आता रहा, करता रहा। तो जितने प्यार से, जितने स्नेह से, जितने केयर के साथ वो सफाई कर रहा था, मेरे शिष्य में से तो नहीं यही है। भाई तू कौन है? हाथ पकड़ लिया उसका, तो देखा तो उसके इष्ट देव थे। अब उसको भगवान कृष्ण कह लो, भगवान राम कह लो, उन्हें विष्णु भगवान कह लो, शिव भगवान कह लो, दुर्गा माता कह लो, कोई भी कह लो, कोई भी इष्ट थे उनके, वो इष्ट खड़े हुए। तो वो कहने लगे कि आप मेरा ये गंदा काम कर रहे हो। तो कहते, मेरा भक्त जब कष्ट में है तो मैं साथ खड़ा हूं। कहते, बीमारी ठीक कर दो ना। कहते नहीं, ये कष्ट जो पेट में मरोड़ी उठ रही है, जो तकलीफ हो रखी है, जो कमजोरी आ गई है, वो तुम्हें भोगनी पड़ेगी। भगवान सहारा दे देंगे। कहते, मैं तुम्हारे कर्म नहीं काट सकता। तो जब तुम्हें उस वक्त पता चल जाता है कि मेरी भक्ति के काल में मैं भक्त हूं, नहीं हूं, कष्ट आएगा आएगा, और हमें अपने शरीर, अपने प्रकृति से, भगवान से ये पता चल जाएगा कि वो हमारे कष्ट काटेंगे नहीं। सहारा चाहिए तो भक्ति कर लेना, और सहारा ना, बिल्कुल ही सहारा भी नहीं चाहिए तो भक्ति मत कीजिए। अगली बात, कष्ट आया, ना हमें खाना अच्छा लग रहा, ना हमें नींद आ रही,
चाहे बीमारी थी, चाहे कोई और मानसिक कष्ट था, तो हमें सफर किसने किया? वो देह ने सफर किया। भुगता किसने? देह ने भुगता। स्टॉप कर देता। तो भगवान की भक्ति का फायदा क्या होगा? मान लीजिए आपको 106 बुखार है, छोटे बुखार की बात नहीं कर, बड़े बुखार की बात कर रहा हूं। 106 बुखार है, आपका शरीर की तपन है, आपके सिर पे कोई ठंडी पट्टी रखने वाला हो, भक्ति का यहां पे ये फायदा आएगा आपको। आपके सिर पे ठंडी पट्टी रखने वाला कोई होगा, ठीक है जी। अगली बात, जो कष्ट आपने झेला वो आपकी देह पे आया, आपको देह से मोह खत्म हो जाएगा कि भैया ये शरीर दोबारा नहीं चाहिए। मोक्ष की इच्छा तभी तो हो जागेगी जब कष्टों से मुक्ति पाना चाहते हो कि इस देह के साथ कष्ट है। डिटैचमेंट तभी होगी। कितने फायदे हो गए कष्ट के। अब कष्ट का कारण क्या है? एक बार एक छोटा सा बाबा था, एक गांव में रहता था। तब ये छोटा सा गुरु जी है वैसे छोटा सा बाबा कह रहे कद में छोटा था यार ये बेचारे के शिष्य वगैरह ज्यादा नहीं थे, ऐसा वाला में तो सादा सा बेचारा रहना सहना था उसका। उसके पास गांव में से एक बंदा आया करता, बहुत आया करता उसके पास, हंसी मजाक भी कर लेता उसके साथ, साधु के साथ, और बातचीत भी कर लेता, सब कर लेता। एक दिन बोला मैं शहर जा रहा हूँ बाबा, कुछ मंगवाना है क्या आपके लिए? कोई मिठाई खानी हो शहर से, कोई फ्रूट खाना हो, कोई सब्जी मंगवानी हो। तो ना बेटा मेरे को कुछ नहीं चाहिए। कहते फिर भी कुछ तो ला, बोल, जा रहा हूँ शहर तो ला दूंगा तुम्हारे लिए। बाबा बोला कि ठीक है बेटा, कागज पे बना ले लिस्ट, 3 चीजें हैं। कहते कागज पे लिस्ट बना ले 3 चीजें। आपको क्या लगता है मेरे को 3 चीज याद नहीं रहेगी? कहते बेटा फिर भी लिख ले, भूल लग जाती है। उसने कहा बाबा आप बोलो मैं याद रखूंगा। कहते नहीं, तू लिख ले। बोले हाँ। कहते पहली चीज ऐसी लेके आना जो घटती चली जाए, जो घटती जाती है, घटती जाती है। दूसरी चीज ऐसी लेके आना जो बढ़ती जाती है। तीसरी चीज ऐसी लाना जो ना घटती है ना बढ़ती है। वो बोला यार बाबा ये खाने की चीज है कि पहनने की चीज है? दो ही तरह की चीज होती है, एक खाने की एक ओढ़ने की। जिसको पहनना कह दो वो भी ओढ़ना ही है। वह खाने की चीज है कि ओढ़ने की चीज है? कहते बेटा चीज मिल जाएगी ना तो को अपने आप देख के पता चल जाएगा। वो शहर चला गया, शहर जाके उसने बहुत लोगों से पूछा, सब लोग हंस देते, कहते पागल साले,
एक चीज जो घटती चली जाती है, एक चीज जो बढ़ती चली जाती है, एक चीज जो ना घटती है ना बढ़ती है। तो एक बुजुर्ग सा बैठा हुआ था, बुजुर्ग बोला, कहता भाई मुझे लगता है ये कोई दवाई है, कोई जड़ी बूटी है, और ये तू पंसारी से पूछ ले। पंसारी के पास गया, पंसारी ने कहा ऐसी कोई जड़ी बूटी नहीं आती। वो बेचारा दुखी हो गया, कहता बाबा ने पहली बार मुझे कोई चीज कही, चीज मिली नहीं। तो उसने देखा एक मंदिर के बाहर एक साधु बैठा हुआ था। वो साधु के पास गया, कहते जी ये चीजें चाहिए। उसने देखा, उसने माथे के लगाया, कागज को चूमा, कहते ये तो चीज तेरे पास भी है तीनों। कहते मेरे पास भी है तीनों चीज, मेरे पास होती तो मैं घूमता फिरता। कहते किसने मंगाई है? कहते हमारे एक छोटा सा बाबा है, सादा सा साधु है, उसने। कहते नहीं, वो बहुत पहुंचा हुआ है, उसके चरण मत छोड़ना। कहते ये चीजें बताओ क्या है? कहते पहली चीज जो घटती चली जाती है, जो कभी नहीं बढ़ती, वो है तेरी उम्र। जब से पैदा हुआ तब से ही घटती जा रही है। बोला उम्र? कहते तेरे पास है? कहता बोले जी ठीक जी। और वो कौन सी चीज है जो बढ़ती जाती है? कहते तेरी इच्छा। 1000 रुपये रोज का कमाता है तो 5000 रुपये रोज का चाहिए, 5000 रुपये रोज का कमाने लगा तो 10,000 चाहिए, 10,000 रोज के हुए तो 20,000 चाहिए, 20,000 हुए तो 50,000 चाहिए, एक प्लॉट है तो 100 प्लॉट चाहिए। आज रूखी रोटी मिल रही है तो कल को चुपड़ी चाहिए। दूसरी चीज है इच्छा, ये हमेशा बढ़ती रहेगी, कभी नहीं घटेगी, किसी की नहीं घटती। आज तुम्हें एक साधना बता करवाता हूं मैं, जिस साधना में तुम्हें भगवान का आभास होगा। कल तुम ये कहोगे कि कोई ऐसी साधना भी करवा दो जिसमें भगवान के दर्शन हो जाए। होगा ना? कह दोगे ना? इच्छा है ये। तीसरी चीज जो ना घटती है ना बढ़ती है, वो क्या है? भक्ति। भक्ति तो बढ़ती है भैया। घटने जितनी घटानी है उतनी घटा लो, जितनी बढ़ानी है उतनी बढ़ा लो भाई। तीसरी चीज है सांसें आपकी। जितनी लिख दी ना खाते में, उसमें ना घटेंगी ना बढ़ेंगी। तो कहते ये क्या? बोले वो तुझे सीख देना चाहता था, सीख देने के लिए उसने ये सब ड्रामा रचा है। कष्टों का कारण यही है, हम जिंदगी को बढ़ाना चाहते हैं, इच्छाओं को कंट्रोल करते नहीं, सांसों के खेल से अनभिज्ञ है। इलेक्शन चल रहे हैं हरियाणा में, सब लगे हुए हैं, कोई कांग्रेस के साथ, कोई नेलो के साथ, कोई बीजेपी के साथ, कोई जजपा के साथ, कोई आम आदमी पार्टी के साथ, कोई बंदों के साथ, सब लगे हुए हैं। किसी को पता है खाते में सांस कितने बचे हैं? ऊपर जाके भगवान को क्या कहेंगे?
जी मैंने तो कांग्रेस को सपोर्ट किया था, मैंने भाजपा को सपोर्ट किया था, मैंने आम आदमी पार्टी को सपोर्ट किया था, मैंने जजपा को सपोर्ट किया था, मैंने इनेलो को सपोर्ट किया था। ये कहेंगे क्या ऊपर जाके? भैया दवाई कर लो। एक डायलॉग आया था, किसी उसने बयान दिया था कि एक चीफ मिनिस्टर हटा के दूसरा चीफ मिनिस्टर वो कर दिया है, लगा दिया है, क्या फर्क पड़ा? तो किसी ने बयान दिया कि अंडरवियर बदलने से डायरिया नहीं रुका करता। ये बयान आया था। अब आप इसको आध्यात्मिक वे में लो। मैं तो देखते ही मेरे एकदम घंटी बज गई थी दिमाग की। हम हाँ हाँ वो नहीं है भाई, हमारी घंटी बज गई कि हम लोग अपने भक्ति के स्वरूप बदलते रहते हैं। पर डायरिया तो दवाई खाने से ही रुकेगा। दवाई क्या की हमने अपने लिए? जो सांसों की पूंजी जो ना घटती है ना बढ़ती है, वो लगातार खर्च हुए जा रही है, जिंदगी घटती जा रही है। क्या हमने अपने आप को एसोसिएट किया, अपने आप को जोड़ा भगवान के साथ? तो कष्ट का कारण है ये। तो कष्ट को एक बात समझ के चलिए, अनिल सिंगला जी के पिताजी की टांग का फ्रैक्चर हो गया था, कई साल की बात हो गई। अनिल सिंगला जी ने बताया क्या क्या कहते, पिताजी का टांग का फ्रैक्चर हो गया और मैं बहुत खुश हूं। कहते सेवा करने का मौका मिलेगा जी। बात बहुत बड़ी थी, बहुत बड़ी बात थी। मदर टेरेसा से पूछा, हमारे यहाँ कोढ़ियों को समाज से निकाल के अलग इलाके में छोड़ देते थे। कोढ़ी बस्ती हर जगह शहर में होती थी। मदर टेरेसा ने जाके उनकी सेवा करनी शुरू की। तो उन्होंने कहा उनके गले हुए घावों को, सड़े हुए घावों को, पस बहते हुए घावों को आप साफ करते हो, आप उनको नहलाते हो, दवाई लगाते हो, खाना खिलाते हो, आपको घिन नहीं आती? मदर टेरेसा ने जो बात कही थी, वो बात कही थी कि मैं ये देखती हूं मेरा यसु भूखा है, मैं उसे खाना खिला दूं। मेरा यसु कष्ट में है, मैं उसका कष्ट थोड़ा कम कर दूं। मेरे यसु के घाव से पस बह रही है, उसको पोंछ दूं। मैं हर उसमें अपने यसु को देखती हूं। नर्स को सिस्टर क्यों कहते हैं? जो हॉस्पिटल में नर्स होती है उनको सिस्टर क्यों कहते हैं? जैसे एक बहन सेवा करती है अपने भाई की, अपनी बहन की,
इस तरीके से वो सेवा करती थी। नर्स का मतलब होता ही सेवा है, संभाल, सेवा, केयर, नर्सिंग। माँ बच्चे को पालती है तो उसको भी नर्सिंग बोलते हैं। तो जब आपका इतना लगाव हो गया कि आपको सबके अंदर भगवान दिखने शुरू हो गए, तो उस वक्त समझ लेना कि आपके जो कष्ट हैं वो भगवान साथ उठा रहे हैं। आपको पता है भगवान कृष्ण को कितने घाव थे? जब 18 दिन का महाभारत का युद्ध हुआ था, भगवान कृष्ण को कितने तीर लगे थे? अगर भगवान कृष्ण बीच में नहीं होते, वो तीर किसको जाके लगते? अर्जुन को लगते। कितने कष्ट सहे भगवान ने बीच में, पर अपने भक्त के तक नहीं जाने दिए। भगवान आपके लिए भी सहन करते हैं। आप अमरनाथ गए, केदारनाथ गए, अमरनाथ गए, वैष्णो देवी गए, जो आप चल के जाते हो, जो कष्ट उठाते हो, पता है इन तीर्थ यात्राओं का फायदा क्या है? आपने कष्ट वहां भुगता दिए। बहुत सारे पाप, बहुत सारे अपराध, बहुत सारे कष्ट वहां कट गए आपके। समझे मेरी बात? इसीलिए तीर्थ यात्रा का इतना महत्व है। दोनों गोली फंसी जाती है उसका मतलब वो यात्रा ही करने जाती मैं वहां भी देता हूँ। फ्री में जाते हो डोली में? भाई साहब 18,000 रुपये लगते हैं डोली में जाने के। 18,000 रुपये कमाने बैठो ना, पता लगता है आपको 18,000 कितने किस तरह से कमाए जाते हैं। आप है सही फल नहीं है। बिल्कुल फल है। आप उनके बच्चे पाल रहे हो। 18,000 का अपना जो देना था वो भी तो दिया ही ना जी। हाँ, जिसको देना था वो भी तो उतर गया अपना। वो उतर गया। अब ये कर दो बंद। आज का सेशन यहीं तक।